सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। गांव चैनत में हम मौजूद हैं और 56 गांव से लगातार जो, क्योंकि आज जो 56वां दिन है कि जब यहां पर जो लगातार जो धरना जो है वो इसी तरह बदस्तूर जो है जारी है। आज का दिन जो रखा गया था कि आज खाप पंचायतें और जो इतने भी जो किसान संगठन जो है वो आज एक बड़ा फैसला लेने के लिए एक पंचायत जो है वो काफी घंटे जो है वो लगातार चली। उस पंचायत में क्या कुछ फैसले हुए, क्योंकि अब जो है हरियाणा में लगातार दो बड़े जो दौरे जो है वो होने हैं। एक हंसी के नजदीक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो भी कहीं ना कहीं आ सकते हैं, और इसके बाद जो 17 तारीख को जो है जींद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच रहे हैं। तो उनके दौरे के मद्देनजर कहीं न कहीं अब जो है ये खाप के जितने भी प्रतिनिधि किसान संगठन जो है वो लगातार किसी न किसी एक बड़े फैसले के लिए जो है वो यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज की अगर हम बात करें तो काफी जो खाप पंचायतें हैं, काफी जो संगठन है किसान संगठन जो है वो आज यहाँ गांव चैनत के मैरिज पैलेस में एकत्रित हुए और कोई एक बड़ी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। पूरे हरियाणा की नहीं, आसपास के भी जो राज्य हैं उनकी भी नजर चैनत गांव पर जो है वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि लगातार 56 दिन से ग्रामीण यहाँ पीने के पानी की मांग को लेकर यहाँ जुटे हुए हैं। क्या कुछ निर्णय लिया गया है, क्या रणनीति बनाई गई, वो हम डिटेल से जानेंगे। वीडियो के अंदर का बने रहे। आगामी रणनीति तो ये है, लंबा धरना हो गया, इसमें अब सरकार सुन ही नहीं रही, तो इसके लिए आगे जो है हमारी हरियाणा की काफी खापें आई हुई है आज, और अगर जरूरत पड़ी तो सभी खापें आएंगी। हम अब लंबा विरोध जो है हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार चाहती है विरोध लंबा हो, तो हमारी मजबूरी होगी। अब चैनत गांव में पेयजल की समस्या है, इसके लिए धरना है। सरकार को पहल करनी चाहिए, सरकार को ये सरकार का कार्य है पानी देना। अब सरकार पानी नहीं दे रही तो हमारी तो मजबूरी है। चैनत हमारे रोगी खाप का गांव है और हमारे 24 गांव के जो भी महानुभाव डेली आते हैं, हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग सभी लोग यहाँ बैठते हैं धरने पे। तो आप बताओ कि सरकार को ये नजर नहीं आता कि ये लोग एजुकेशन पे थोड़ी ये है, ये मजबूरी है, पानी सबको जरूरी है और इसलिए ये कर रहे हैं। आज क्या निर्णय लिया गया है, आगामी किस तरह जो है धरने को? आज ये लिया गया है कि 14 तारीख तक टी लगा दे सरकार, पानी दे दे चैनत गांव को। चैनत गांव, चैनत की कमेटी संतुष्ट हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, वरना ये सभी खापे हरियाणा के सभी किसान संगठन सभी खापे अपने अपने डिवीजन में प्रदर्शन करेंगे। और ये 17 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी है उनका भी विरोध करने की बात कर रहे हैं। विरोध की बात सही है कि हमें पानी नहीं मिल रहा था, ना हमारा विपक्ष है ना हमारा पक्ष है, हम कहें तो कहें किसको। हमारे लिए कोई विपक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। कितने खाप और कितने संगठन आज मौजूद थे यहाँ पर? आज लगभग मेरे ख्याल में 70-80 के करीब तो यहाँ सारे संगठन थे, जिसमें मेरे ख्याल से 25 से 35 के करीब खापे हैं, नुमाइंदे हैं, काफी प्रधान खुद हैं। तो जो निर्णय हुआ है वो मेजोरिटी से हुआ है? बिल्कुल मेजोरिटी से हुआ, और ये मेजोरिटी आप देख ही रहे हो, आपके रूबरू है सभी लोग, और ये साथ रहेंगे जी। आज ही खाप प्रधान आप क्या कहेंगे जी? मैं सतगामा प्रधान श्रीपाल पाल, हम जो पूरे ओल्ड हरियाणा तक से हम सारी खापे आए हैं जी। और हम कम से कम 55 दिन से जल ही जीवन है, सबको पता है। तो 55-56 दिन से हम लोग ये चीज़ें देख रहे थे। तो हरदीप जी हमारा जो एक नियम है भाई, खाप ही हमें खापों को बुलाती है, तो हरदीप जी के निमंत्रण पे हम 2 दिन पहले भी आए थे और आज भी हम आ रहे हैं। तो हमारा यही है कि या तो मुख्यमंत्री 15 तारीख तक का मतलब हमारा उनको टाइम है कि या तो 14 तारीख मतलब या तो वो पानी इनको इस समस्या समाधान कर दें, जो भी इनकी डिमांड है उसके अनुसार। अदरवाइज फिर हम देश का प्रधानमंत्री है, वो सभी का प्रधानमंत्री होता है, फिर हम 17 तारीख को प्रधानमंत्री से इस विषय में मुलाकात करेंगे और पानी इनके जो डिमांड है पानी लगवाने का, पानी का काम पूरा करवाएंगे। वो इनकी डिमांड टी की है, तो टी लगवा के ही हम इसका समाधान करवाएंगे। अगर 14 का कोई समाधान नहीं निकलता तो 17 को कोई बड़ी कॉल, कोई बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। खापे वो जो खापों का जो नियम है उसके मुताबिक वो सारे काम करेंगे। खाप का काम क्या है, जहाँ टकराव हो गया और सरकार, उसके बीच की कड़ी है खाप, और खाप इस काम को करवाएगी, क्योंकि जल कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी जा रही जो संविधान से बाहर की हो। संविधान के अंदर जल जीवन है, और क्या नाम है, सरकार का ये एजेंडा है कि घर घर नल, घर घर पानी। तो पानी की जो नियम है, सिस्टम है, इनको इस गांव को जहाँ से उचित तरीके से पानी मिल रहा है ना, तो इसमें एक चीज़ आ चुकी थी, फिर उसको उखाड़ना,
मतलब अपने फैसले से पलटना, वो चीज़ें सरासर संविधान के अंदर नहीं आती। और संविधान के अंदर यही है कि इनका पानी का समस्या इनके यहाँ से टी लगा के वो लगाई गई थी, उखाड़ी क्यों, और वो उसके ऊपर जो केस वगैरह इनके ऊपर डाले गए हैं वो बिल्कुल निराधार है। केस कहाँ डाले जाते हैं, कोई इनके पास कोई हथियार हो, कोई और अपनी उचित मांग है, आंदोलन करना संविधान के अंदर हमारे को दिया हुआ है। भीमाराव अम्बेडकर जी ने सारी चीज़ें हर उसको दे रखी है, उसके अंदर ही ये काम करें। संविधान के अंदर ही हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से भी हम संविधान के तहत ही बात करेंगे जो नियम है। नेक्स्ट साहब उधर से बोलो, आपके नजदीक है माइक। नीरू खाप प्रधान जी जी जय बिल्कुल हाँ जी गाँव पिटोली जी तो कहानी एक और है जी। एक पानी मांगे आपको पेट्रोल डीजल थोड़ा मांगा, उसकी छुट्टी थोड़ी लो। हाँ दो महीना का लगभग हो लिए बेटा ने, कदे छुट्टी ला जाए, कदे पाट जाए, कदे ला जाए, कदे पाट जाए। बुढ़े आदमी आगे लगाइएगा, हाथ पांव तोड़ के बुढ़े आदमी हाथ तोड़ मारिए, कोई जी सरकार हो गया। हम 15 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं सीएम साहब ने या कुछ दे तो कहती का ना, तो 17 तारीख में हम प्रधानमंत्री मुलाकात कराएंगे और यह सारी समस्या बतावांगे। और हम तो पहले भी प्रधानमंत्री ने यह बात कहा, हाथ जोड़ के जा अपने इस खबर का बेरा होते हुए काम हमारा करवा दे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करा। काल पालिए बहुत घने सीएम साहब ने भी कल नारी दबुआ दूंगा, नारी पहले दबरी में पानी नहीं आ रहा, इसमें क्या कर लिया दाबना, इसमें 20 इंची दाब दो, 25 इंची नलके दाब दो, इसमें दे दो चंद चिक्के कर लिए। समाधान नहीं, इस तो समाधान नहीं होगा। कहानी ऐसी है, गांव हो लिया काल और प्रधान भी आ लिए सारे, दूसरा है हम इस गांव के साथ ये कोसाई कदम उठाओ इनकी खेल रहा है। और प्रधानमंत्री तो हम जरूर मिलांगे तो 14 तारीख तक ही नहीं लाएंगे। हाँ जी प्रधान जी करमवीर भैणी मीरपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष काली रमन खाप जी जो आज जो खपे इकट्ठी हुई हैं, हमें मुख्यमंत्री को 14 तारीख तक का टाइम देवा जी। अगर ये हमारी पानी वाली मांग ना मानी तो हम 17 तारीख को प्रधानमंत्री से जितनी भी खापे हैं जोर शोर से मिलांगे। और इसके बारे में जो भी अपने मीडिया के तहत जहाँ भी हमारे मुख्य जिस तरह की मेरे काली रमन खाप के 404 से 450 के आसपास गांव है, मतलब 14 तारीख को घोषणा करते हैं आप अपने जिलों में अपने चीज़ का मीडिया को बुलाएगी और 17 तारीख को प्रधानमंत्री से मिलना है। तो सभी गांव इंक्लूड होंगे इसका? हाँ जी सारे बिल्कुल। हम इसके अपने चंद गांव का अपने पूरी खाप की ओर से हम इसका समर्थन करते हैं। प्रदीप जी क्या कहोगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है तो मंत्रियों से वार्ताएं हुई जी। लेकिन इसके बाद भी जो है ये बात सिरे नहीं चढ़ रही, क्योंकि कहीं कहीं जो बीच में विरोधाभास जो हुआ कि वो कह रहे कि हम अलग से पाइपलाइन दे देंगे, आप लोग जो है टी पे अड़े हुए हैं जी। क्या लग रहा है ये जो लड़ाई है लंबी नहीं चलेगी? भाई साहब आप बहुत ही अच्छे से सवाल किया है, सवाल ही यही था। अब इस प्रश्न को लाने वाले जो थे वही लोग थे। ये जो मैटर था टी का उन लोगों की वजह से बना था। अब जो है गांव का फैसला हो गया, 24 गांव में से फैसला हो गया चानत गांव का कि हम पानी लेंगे टी से, पानी गुजर रहा है वहाँ से। अब हम भी सहयोग करेंगे, सहयोग करने पर मजबूर हैं। हमने काफ़ी टाइम से ये कोशिश करी, पता लगाया कि क्यों ले रहे हैं ये, तो इनको पहले पानी से काफ़ी दिक्कतें हुई है। ये पहले प्रार्थना करने के लिए गए हैं। और वैसे तो हमारे विधायक जो है, विधायक भी बहुत बड़े नेता हो गए, बहुत बढ़िया और अच्छे विचार के आदमी है। वो भी पता नहीं वो अड़े क्यों है अब, क्योंकि लगातार हांसी में अच्छे काम करने वाले 2 बार के विधायक बने हैं। तो मैं तो सोचता हूँ कि वो अपना बड़ा दिल दिखाए। बहुत बड़े नेता है वो, किसी मंत्री से कम नहीं है, बहुत बड़ी आदमी है। तो मैं कहता हूँ कि भैणा साहब को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चानत की मांग जो है, हम तो 1 मिनट के लिए हमारा मांगना काम है। चानत हमारा गांव है, हमारे खाप का गांव है, मांगना मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भैणा साहब को किसी की जरूरत नहीं है सोल्यूशन करने के लिए। अगर भैणा साहब खुद चानत गांव, चानत की कमेटी के पास आके सोल्यूशन करे तो उनके अलावा किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका फैसला जो है वो चानत को अपना गांव समझते हैं, इसलिए पहल करनी चाहिए। अब एक बात बताओ कि वहाँ सीएम साहब के पास गए, एक बात में वार्तालाप में बात नहीं बनी, क्या दोबारा इसका रास्ता बंद हो गया क्या? सरकार है तो माँ बाप सरकार है, सरकार को इसका रास्ता दोबारा से बनाना चाहिए। आज हमारी मजबूरी है कि हमें काल देनी पड़ी है, जाके सरकार को ये सोचना चाहिए कि सरकार समाधान करे, सरकार को पहल करनी चाहिए, हमारी चानत कमेटी को बुलाना चाहिए। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, हुड्डा साहब हुड्डा खाप से हैं, हमारे राज्यपाल जी कलकल है, कलकल खाप से, ये बड़े बड़े बुजुर्ग जो है रोहतक से आए हैं,
यहाँ से नजदीक के जींद से भी है, हिसार से भी है, इतनी खापें आती हैं, समर्थन करती हैं, परेशान होती है, किसके करे हुए। इसलिए हमारी सरकार जो है पानी के लिए बड़े बड़े वायदे करती है, पानी पहुंचाती भी। अगर यहाँ इस बात की जिद्दी नहीं होनी चाहिए, एक इको हो गई, तो इसको दूर भी हमारे नेताजी जो है, यहाँ के नेता है, वही कर सकते हैं। सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं लगती मुझे। कलखल साहब, मुख्यमंत्री सुना कि मिलना चाहते हैं, एक बार मीटिंग हो चुकी है, आप खापों के माध्यम से वो कोशिश करें, क्या खापें मुख्यमंत्री से मिलेंगी? अगर वो बुलाएंगे तो, वो बुलाएंगे तो? हाँ, अगर नहीं बुलाते तो उसके बाद में 14 तारीख तक का उनके पास टाइम है। फिर नुगा रहे भूखा मरता के ना करता, पीएम से मिलेंगे। अच्छा, उनकी ये स्कीम है, जैसा भी होगा हम पीएम से मिलेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी होगी। इस देश में, आज़ाद देश में, अगर पानी के पैसे मर के कोई गांव मर जाएगा तो इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। ये तो इतना बड़ा था अंग्रेजों ने भी नहीं कराया था। खापों की कॉल हुई है, कुलदीप शर्मा रोगी का प्रधान ने कॉल करी है। हम आज दूसरी बार आए, हमें तो आता रहूँ बार, लेकिन आज हमारी ओल्ड रोहतक दिल्ली देहात की खाप आ रही है। ये मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँ, उनके जो है आदमी ये हमारे बात सुने हैं, वो सैनी साहब से ये कह दें, एक जो तेरी सरकार में गुटबाजी होगा, कदे की लागर कदे की पाटे है, इसका डंडे सेंटर नहीं भुगतेगा। या तो इसका मेरे आने से पहले समाधान करवा दे, वो टीचे पानी चालू करवा दे, नहीं तो एक बार नाम तो मैं नहीं लेता, बड्डी हो जाएगी। कांग्रेस के सरकार में एक मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी, प्रधानमंत्री का उस पर टाइम पर काम नहीं हुआ था, और रोहतक में गोली चल गई थी, 4-5 आदमी मर गए थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। तो मैं सैनी साहब ने ये कह रहा हूँ, सैनी साहब आप बड़े हस्कन है, बात करो, आप यो काम ना करो भाई इस गाँव वाले ने, जन्नत कमेटी वाले ने, या गुआंड वाले ने, या रोगी खाप बुरा खाप जो भी है, जैसा मर जाना, कोई सख्त कदम उठाना पड़े। इससे पहले आपके पास टाइम है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई विदेश तो नहीं आता, हमारा देश था वह है, बाकड़ा मत पानी आओ है, दादा छोकरा हमने बाकड़ा काटी थी। जब आप हासी को दे रहे, जिसके अंदर का जमुना जारी है, जमुना के नहर जारी है, उसको तो आप ये पानी दे रहे हो, और ये 2-3 गाँव ये कद से तय बैठे हैं, इनका क्या कसूर है? ये गांव पाकिस्तान के तो नहीं है, ये गांव बांग्लादेश के तो नहीं है। तो ये अपना आपका मुख्यमंत्री जो ये भेदभाव कर रहा है, रात ने लाठी चार्ज करवाया है, हमारी बहन बेटियां चोट लगी, मैं सवेरा लिया था 7 बजे, मैंने पता लग गया था। बहुत आदमियों का मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं। भाई अगर हक मांगेंगे, अपना हक मांगने पर अगर मुकदमे दर्ज होंगे तो फिर ये कहाँ का प्रजातंत्र है? फिर तो ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा हो गया। इसलिए मैं तो आज सीधे प्रधानमंत्री से के नाम यह कर रहा हूँ, अगर अपना मुख्यमंत्री को समझा के 14 तारीख तक का टाइम है, या तो इसका समाधान करवा दो, नहीं तो उस कहे जींद में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई जान माल की हानि हो जाए, क्योंकि इतने उसको हम भीड़ को हम नहीं रोक सकेंगे। हम समझा सकते हैं, लेकिन जब मोह इकट्ठा हो जाएगा तो पता नहीं क्या उसका है, उसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी की भी होगी और सैनी साहब की तो सही। कलखल साहब, 60 दिन हो गए धरना चलते हुए, पहले गांव लेवल पे, पहले गांव लेवल पे, उसके बाद आसपास की खापें आई, उसके बाद और तमाम हरियाणा की खापें आई। क्या आप लोगों को सरकार कमजोर समझ रही है? सरकार हमको कमजोर नहीं समझ रही। सरकार के 2 गुटोरे हैं, टी लागी टी पार्टी, वो सब न पता है। और हम ये जो सर्वा खाप हो है, ये सहन शक्ति वाले हुआ करे, ये झगड़ा नहीं कराया करते, हाथ जोड़ के समझा करे। हमने सैनी साहब हाथ जोड़ के समझा दिए, ये गंगुआ को भी कह दी और यो के हरियाणा साहब को भी कह दी, आज प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं। हम हाथ जोड़ कर अपील कर रहे हैं कि भाई इस गांव को पानी दे दो, और ये अपना काम लग जाएंगे। 2 महीने हो गए और पता नहीं कितने दिन चल जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी से हम अपील कर रहे हैं, सैनी से बाहर जा रहे हैं। अगर सैनी साहब में आज भी इसने छोड़ जान के वो है तो 14 तारीख तक इसका समाधान कर ले, नहीं तो फिर हम हर हालत में मिलेंगे प्रधानमंत्री जी से। हाँ जी हुड्डा साहब, तो क्या सख्त कदम उठाने के मूड में है खापे? हाँ जी, ऐसा है, 14 तारीख तक तो यहाँ सभी खापों ने, सभी किसान संगठनों ने, धरना कमेटी ने और रोगी खाप के सभी गांवों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है, 14 तारीख तक तो हम इंतज़ार करेंगे टी के साथ पानी देने का। अगर 14 तक पानी नहीं मिलता
तो जो है ना उसके बाद जो है ना हम सख्त कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री जो है ना राज्य होगा पानी, जो मुख्यमंत्री जो बड़ी चीज़ें को है, कुछ मेरे साथी कहते हैं अब हम हाथ जोड़े प्रार्थना करा, हम हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं, हम छाती ठोक करने को हमारा हक है, हमारा हक है, हमने पानी चाहिए, हमारा हक है, हमने पानी चाहिए। दूसरी चीज़ एक और है, आज पूरे देश के अंदर एक अजीब तरह के माहौल बना दिया, शहरी और ग्रामीण, ग्रामीण और शहरी के अंदर अंतर खड़ा कर दिया। शहरी अलग टाइप के हैं, उनको अलग तरह का पानी चाहिए, उन्हें अमृत पानी चाहिए, हमने जहर चाहिए, उन्हें अलग तरह की बिजली चाहिए, उन्हें अलग तरह की फैसिलिटी चाहिए। हमने हमारे लिए स्कूल भी सरकारी, उनके लिए स्कूल भी प्राइवेट है, इंस्टीट्यूट नहीं आ रहे उनके लिए। तो ये जो शहरी और ग्रामीण का जो फर्क कर रहे हो, यू भविष्य में जाकर सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। सरकार जो फूट डाल रही है शहरी ग्रामीण के अंदर, आखिर में 70% शहर में बैठे हैं ये लोग। अगर ये इकट्ठे हो गए ना, सारी बातें नहीं ठाओगे, हमारे किसी दुश्मनी नहीं किसी शहरी से, लेकिन ये तो गलत। दूसरी चीज एक और बताता हूँ मैं, अगर हमें पानी नहीं देता तो एक बात और सोच लो कि यह धोखा हो। आशिम पानी जब चन्नत गाँव में आज छुट्टी लाग लेगी उसकी टी की, आशिम में पानी जब जा सकता है जब चन्नत गाँव में टी लाग लेगी। हमारे दोहरे का पानी अगर जागा क्यों करे, जा ही नहीं सकता ना, जान दिया हमारा अधिकार, हम पानी लेंगे और अधिकार के उस पर लेंगे, हमारा अधिकार है। और भाई हमने पहले चंदित गांव में पानी जो टी लगाओ, उसके बाद आशीन पानी दो। और दूसरी चीज एक और है भाई, एक चीज का और सोच लो, मीडिया के माध्यम से या क्या नाम है अपने हंसी वाली सुनते होंगे, जैसे हमने पानी ना मिला तो हंसी वाला क्यों कर मिलेगा, हंसी वाला सरकार ने माने ये तो VIP से हम तो जो है ना सब दिन समझ ले, तू जरा मैं पसीना बहा गए सायरा गलबा से कहा, अरे नए सिम बैठनी मानसा ने 1 घंटे भीतर जब ले पानी वाली बिजली बोतल ना मिली ने, इनके पसीने सूख जाएंगे, समझ गए। तो हमारे से पहले तो हसीन पानी चाहिए, तो पानी जब मिलेगा हसीन से पहले हमने मिलेगा, हमारा आह्वान है ये, पहले हमने पानी चाहिए, उसके बाद हसीन देने जाएंगे ना, उठते नहीं हटाएंगे। हुड्डा साहब, ये तो फैसला नेताओं का, इसमें आम जनता का क्या दोष है? नहीं, हमारा जनता दिखाते नहीं, आप नेताओं कह रहे हैं ना, हम तो भारतीय राजनीति कह रहे हैं। अरे को चलता हूँ मैं, कोई आदमी नहीं माने, हमने किसी राजनीतिक दल से विशेष विरोध है, हमने उस राजनीतिक दल से विरोध है जो हमने पानी देने में हमारी मदद नहीं करता, जो हमारे पानी देने में हमारी मदद नहीं करता, हमारे धरने पर नहीं आता, हमारा समर्थन नहीं करता, वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, एनीथिंग, कोई भी पार्टी हो। हमारा जो मदद करता वो हमारा भाई है और ना हमारा भाई नहीं है। और हम भूलते नहीं, किसान जो है ना, किसान 300 साल तक दुश्मनी नहीं भूला था, शमशान भूमि था इन्हें भाग रहा हम दुश्मनी, और दोस्ती कराने तो समझ ले कर हम दोस्ती भी नहीं भाग रहा। या ये सरकार की मर्जी है, हमारी गल दुश्मनाई बरतेगी और दोस्ती बरतेगी, आपकी मर्जी। पानी लेंगे डंके बन जाएंगे पानी। हाजी प्रधान जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, पुलिया साहब, मैं किताब सिंह और नरवाना खाप से हूँ। तो मेरे से पहले भी आपने आप प्रधानों की सुनी, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चैनत गांव के और आस पड़ोस के जितने भी इनके समर्थन के अंदर हम लोग आए हैं, एक ही सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमें पीने के लिए पानी चाहिए, और जो वेलफेयर स्टेट है उसके अंदर पीने का पानी उपलब्ध करवाना सरकार की एक मॉरल ड्यूटी है। और इससे शर्म की बात नहीं हो सकती कि सरकार उस पानी से अपना मुंह मोड़ रही है, सरकार टी लगवा रही है, उसी के नुमाइंदे उस टी को पिटवा रहे हैं, सरकार राजनीति कर रही है और किसानों को उसका मोहरा बना रही है, मुकदमे किसानों पे दर्ज किए जा रहे हैं। तो इसलिए आज जो खाप पंचायतें रोपी खाप के द्वारा बनाई गई हैं, पूरे हरियाणा की खाप पंचायतें, हम ये फैसला करते हैं कि या तो 14 तारीख तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो कि ये कहते हैं कि यमुना का पानी भी हम पाइपलाइन से राजस्थान में भेज देंगे, ये तो सारे मर रहे हैं, चैनत गांव के यमुना का पानी राजस्थान में जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि हमारी चैनत गांव को यदि पानी नहीं मिलता तो 14 तारीख के बाद 17 तारीख को जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सारी खाप पंचायतें जींद के अंदर पहुंचेंगी और प्रधानमंत्री से जैसे भी हो हम बात करेंगे, जो भी तरीका निकला। कल चीफ मिनिस्टर ये ना समझे कि मैं बात नहीं होने दूंगा, मैं खाप पंचायतों को एंटर नहीं होने दूंगा, तो जैसे भी होगा हम अंदर एंटर करेंगे और प्रधानमंत्री से बात करेंगे। और उसके बाद भी यदि 17 तारीख तक हमें पानी नहीं मिलता ना,
तो खाप पंचायतें यहाँ पे बहुत बड़ा फैसला करेंगे और इसको पूरा जन आंदोलन बनाया जाएगा और पूरे हरियाणा इसके साथ जुड़ेगा और बिल्कुल हम टी लगवा के रहेंगे। चयनित गांव को पानी मिलेगा, हांसी के अंदर पानी तब प्रवेश करेगा जब चयनित गांव के अंदर टी लगेगी। ये पूरे हरियाणा खाप पंचायतों का फैसला है। आप यहाँ बैठी हुई है, इनकी समस्याएं सुन करके आप प्रधानमंत्री तक या आप मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम करेंगे, इसको आप हमारा सहयोग करेंगे। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सहरावत खाप से कश्मीर सहरावत, मैं सहरावत खाप की तरफ से इन सभी खापों को विश्वास दिलाता हूँ, जो ये खापें फैसला लेंगी 17 तारीख के बाद हम अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सबसे आगे तैयार खड़े मिलेंगे और चयनित गाँव को पानी दिलाने में अहम भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं समुद्र सिंह मलिक जी, गठवाड़ा खाप का सचिव। हम यहाँ लोधी खाप के प्रधान में हरियाणा खाप, हरियाणा की खापे, और इन्होंने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि या तो सीएम साहब 14 तारीख तक पानी दे दे दोबारा, नहीं तो 17 तारीख को हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे और 15 तारीख को हम अपने एरिया में अपने खाप की मीटिंग करेंगे और सभी वहाँ जींद आएंगे और वहाँ हाँ जी, आपका